आज का हमारा नया टॉपिक रिसालत का अकीदा। एक छोटे से मदरसे के आंगन में बिलाल 10 साल का बच्चा है जो मासूम चेहरे और आंखों में जिज्ञासा लेकर इमाम साहब के पास आता है। शाम का वक्त है और आसमान हल्के गुलाबी रंग का है। बिलाल का चेहरा सवालों से भरा हुआ है। बिलाल मासूमियत से, इमाम साहब, नबूवत क्या होती है? मैं समझना चाहता हूं, लेकिन आसान तरीके से, जैसे कोई कहानी हो जिससे मुझे जल्दी से समझ में आ जाए। इमाम साहब मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो आज हम कहानी के तरीके से समझते हैं, ठीक है? देखो बिलाल, जैसे तुम्हारे पास एक दोस्त होता है जो हर बात में तुम्हारी मदद करता है और तुम उसे अपना सबसे खास दोस्त मानते हो। नबूवत में भी अल्लाह अपने खास बंदों को चुनता है ताकि वो अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाए। नबी मतलब अल्लाह के भेजे हुए दोस्त जो हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। बिलाल चमकती आंखों से, जैसे कोई बड़ा भाई हमें समझाता है वैसे ही नबी भी हमें समझाते हैं। इमाम साहब बिल्कुल सही, जैसे तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें अच्छी बातें सिखाता है वैसे ही नबी हमें अल्लाह की बातें सिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे प्यार से बात करनी है, कैसे दूसरों की मदद करनी है और कैसे अच्छे इंसान बनना है। बिलाल और भी जिज्ञासा से, लेकिन इमाम साहब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? क्या वो भी हमारे बड़े भाई की तरह थे? इमाम साहब हंसते हुए, हाँ बिलाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खास और सबसे प्यारे नबी थे। वो हमारे लिए सबसे अच्छे इंसान की मिसाल है। वो इतने दयालु थे कि अगर कोई उन पर गुस्से में कुछ कह देता था तो भी वो उन्हें माफ कर देते थे। एक बार का किस्सा सुनाऊं? बिलाल खुश होकर, जी इमाम साहब, मुझे कहानी बहुत पसंद है। इमाम साहब कहानी की तरह, एक दिन एक औरत रोजाना हमारे प्यारे नबी पर कचरा फेंकती थी, लेकिन जब वो बीमार हो गई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद के लिए गए। वो किसी से भी नफरत नहीं करते थे, बल्कि सबको प्यार करते थे। बिलाल हैरान होकर, वो कितने अच्छे थे, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूं। इमाम साहब मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, यही तो सीखने वाली बात है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके जैसा बने। बिलाल सोचते हुए, और इमाम साहब, रिसालत का हक क्या होता है? हमें नबी के बताए हुए रास्ते पर कैसे चलना चाहिए? इमाम साहब सादगी से समझाते हुए, देखो बिलाल, जैसे तुम्हारे अब्बू तुम्हें कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो और स्कूल जाओ, तो तुम उनकी बात मानते हो ना? बिलाल, हाँ बिल्कुल, अब्बू की हर बात माननी चाहिए। इमाम साहब बिल्कुल सही। उसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानना ही रिसालत का हक अदा करना है। उन्होंने हमें अच्छे काम करना सिखाया, जैसे झूठ ना बोलना, नमी और अदब से पेश आना और सबकी मदद करना। बिलाल उत्सुकता से, और इमाम साहब, मैं रोज की जिंदगी में ये सब कैसे कर सकता हूं? इमाम साहब बहुत आसान है बिलाल। अगर तुम घर में सबके साथ प्यार से रहोगे, अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करोगे और जो सीखोगे उसे दूसरों को भी सिखाओगे, तो तुम उनकी सुन्नत पर चलोगे। बिलाल ने अब इमाम साहब की बातें अच्छे से समझ ली हैं। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है और उसके दिल में एक नई रोशनी भर गई है। इमाम साहब मुस्कुराते हुए, तो बिलाल, आज का सबक तुम्हें कैसा लगा? बिलाल खुशी से, बहुत अच्छा इमाम साहब, अब मैं समझ गया कि नबूवत क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है और कैसे हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इमाम साहब दर्शकों से मुखातिब होते हुए, अगर आपको भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई बातें समझना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और इस्लामी तालीमात को अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। बिलाल मुस्कुराते हुए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर और डिटेल में वीडियो हो तो हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह और भी दिलचस्प इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में।